अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हमने हेसिस लॉ को डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे बोर्नहाइबर साइकिल की, जो कि हेसिस लॉ की एप्लीकेशन है। स्टूडेंट्स, अगर बोर्नहाइबर साइकिल को बोर्ड के लिहाज से देखा जाए तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, लेकिन ये हेसिस लॉ की तरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हेसिस लॉ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत बोर्नहाइबर साइकिल के। बोर्नहाइबर साइकिल बेसिकली एप्लीकेशन है हेसिस लॉ की। बोर्नहाइबर साइकिल स्टूडेंट्स एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। इसके अलावा अगर हम बोर्नहाइबर साइकिल के यूज की बात करें तो स्टूडेंट्स बोर्नहाइबर साइकिल हमारी हेल्प करता है कैलकुलेट करने में लैटिस एनर्जी। हेल्प अस टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, व्हाट इज लैटिस एनर्जी? स्टूडेंट्स, ये बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, लेकिन लैटिस एनर्जी को डिस्कस करने से पहले हम बोर्नहाइबर साइकिल की स्टेटमेंट को देखेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी? स्टेटमेंट द एनर्जी चेंज या हीट चेंज, in closed system is always equal to zero। स्टूडेंट्स, हीट चेंज क्लोज सिस्टम में हमेशा इक्वल होती है जीरो की। तो अगर इसका सम हम लें डेल एच और यहाँ पे हम राइट करें साइकिल, जैसे कि हेसिस लॉ में हमने डिस्कस किया था, तो ये इक्वल होगा जीरो के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी की। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी? लैटिस एनर्जी व्हाट इज लैटिस एनर्जी? स्टूडेंट्स, Na पॉजिटिव जो कि गैसियस फॉर्म में है रिएक्ट करेगा क्लोरीन Cl नेगेटिव के साथ जो कि गैसियस फॉर्म में है, और इससे आयनिक कंपाउंड का बनना, आयनिक कंपाउंड का बनना, और इस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, इसको स्टूडेंट्स हम नेम देते हैं लैटिस एनर्जी का। अब यहाँ पे हम लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन क्या करेंगे? The ionic compound formed, आयनिक कंपाउंड का बनना फ्रॉम गैसियस आयन से अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस is called लैटिस एनर्जी। इसे हम क्या नेम देते हैं? लैटिस एनर्जी का। जैसा कि हमारे पास अगर हम NaCl की बात करें, Na पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव जो कि गैसियस फॉर्म में है, इससे बनना NaCl का जो कि आयनिक कंपाउंड है। तो इस दौरान स्टूडेंट्स
हमारे पास लैटिस एनर्जी क्या होगी, -787 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास हेडिंग आएगी एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लैटिस एनर्जी को हम डायरेक्ट मेथड से डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, विच इज बोन हाइबर साइकिल। यानी लैटिस एनर्जी को इनडायरेक्ट मेथड से मेजर किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, और उस मेथड को हम क्या नेम देते हैं, बोन हाइबर साइकिल का। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास Na अगर हो सॉलिड फॉर्म में और उसके साथ Cl2 हो, तो यहाँ पे हम Cl2 का हाफ लेंगे जो कि हो गैस फॉर्म। पीछे हमने हेसिस लॉ में डिस्कस किया था कि रिएक्शन या तो डायरेक्ट भी हो सकता है या वो डिफरेंट स्टेप्स में भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन के डायरेक्ट की बात करें तो ये रिएक्शन स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होगा। तो हमारे पास NaCl बनेगा। लेकिन सेकंड अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन इस तरह भी हो सकता है, Na पॉजिटिव आयंस में भी ये कन्वर्ट हो सकता है N क्लोरीन नेगेटिव। तो यहाँ पे इसको हम नेम देंगे हीट ऑफ फियर, जिसकी वैल्यू होगी -411 किलो जूल पर मोल। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस डायरेक्ट रिएक्शन को हम नेम देंगे डेल एच एक्स का, और ये हमारे पास क्या होगा, डेल एच लैटिस एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, अगर इसकी हम कैलकुलेशन की बात करें तो हमारे पास डेल एच एफ इक्वल होगा डेल एच एक्स के एंड प्लस क्या होगा, डेल एच लैटिस एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें डेल एच एक्स की वैल्यू क्या है पता है, जबकि डेल एच एक्स की हमें वैल्यू एंड लैटिस एनर्जी की वैल्यू के बारे में नहीं पता। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक साइकिल को ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे इसको चूंकि हमने कैलकुलेट करना है, डेल एच एक्स बाहर आ जाएगा और यहाँ पे डेल एच Cl प्लस, ये प्लस में था तो इधर माइनस आ जाएगा, डेल एच एंड लैटिस। अब स्टूडेंट्स, डेल एच एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एक साइकिल को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम उस साइकिल को बनाएंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे बात की कि NaCl की जो लैटिस एनर्जी है वो है -787 किलो जूल पर मोल। अब क्वेश्चन आता है, हाउ डज बोन-हाइबर साइकिल हेल्प अस टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट ये बात कर दी कि NaCl की जो लैटिस एनर्जी है वो -87 किलो जूल पर मोल है। बोन-हाइबर साइकिल इसकी कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तो अब हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बात की कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है लैटिस एनर्जी को, लेकिन हमारे पास डेल एच एक्स की वैल्यूज नहीं है। तो यहाँ पे हम डेल एच एक्स की वैल्यूज को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, डेल एच एक्स की वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम एक साइकिल ड्रा करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इस साइकिल को देखिएगा जरा, यहाँ पे हमारे पास Na सॉलिड फॉर्म में, NaCl क्या है गैसियस फॉर्म में। तो ये कन्वर्ट हो रहे हैं NaCl की फॉर्म में, जो कि हमारे पास क्या है सॉलिड फॉर्म में, और इस दौरान हीट ऑफ फियर होगी 411 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे हमने इस सोडियम सॉलिड को कन्वर्ट करना है गैसियस फॉर्म में। तो इस दौरान हीट ऑफ एटमाइजेशन सोडियम की होगी 108 किलो जूल पर मोल। बाकी क्लोरीन को हम वैसे ही राइट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, ये जो सोडियम है इसको हमने कन्वर्ट करना है आयंस फॉर्म में।
तो इस दौरान आयंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास हीट होगी वो क्या होगी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। तो बाकी इक्वेशन को हम वैसे ही राइट करेंगे। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन को वैसे ही हम राइट कर देंगे। तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम कितनी होगी, 496 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो Cl2 कंपाउंड फॉर्म में है, तो इसको हमने एटम में कन्वर्ट करना है। तो इस दौरान हमारे पास क्या होगी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब हीट ऑफ एटोमाइजेशन किसकी हम बात करेंगे, क्लोरीन की, वो कितनी होगी, 121 किलोजूल पर मोल। अगर आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी याद हो तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते थे। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो हमारे पास हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज होगी -349 किलोजूल पर मोल। तो इस तरीके से हमारे पास सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, यानी दोनों ही आयंस फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसने स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। अब हमारे पास यहाँ पे डेलेट की वैल्यूज नहीं थी, तो हम इन सारी वैल्यूज को आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब इन सारी वैल्यूज को हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास डेलेट की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स, हम डेलेट की वैल्यू, तो यहाँ पे एटोमाइजेशन, ये हमारे पास क्या है, लैटिस, और ये क्या है, डेलेट। स्टूडेंट्स, जब सारी वैल्यूज को हमने क्या किया, प्लस किया, तो हमारे पास डेलेट की वैल्यू आई -376 और Cn की वैल्यूज ऑलरेडी हमें गिवन थी 411। तो इसमें स्टूडेंट्स इन दोनों को हमने आपस में क्या किया, प्लस किया, तो हमारे पास लैटिस एनर्जी की वैल्यू आ गई -787 किलोजूल पर मोल। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने बोन-हाइबर साइकिल को डिस्कस किया और ये इसको डिस्कस किया कि बोन-हाइबर साइकिल हमारी किस तरह से हेल्प करता है लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने में ऑफ NaCl। तो स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह, आज हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ, कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।